देखो जावेद मियांदाद की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो मौके पे खेलते थे। तो सीधा क्या जा रहा मैं क्या मुझे ना बताना कि ये वाली शॉट खेलने का ऐसे। ना मेरी करियर में सबसे मुश्किल सीरीज थी। हाँ वो वाकई क्योंकि उनकी टीम इतनी तकड़ी थी, यानी हमारी और उनकी टीम में इतना इम्बैलेंस था। पूरा वो सीढ़ियाँ चढ़ के स्कोर कार्ड की सीढ़ियाँ चढ़ के एनालिसिस चेंज करके आया। नहीं ऐसे फेंके थे उसने यूं करके। हाँ वैसे वो सबसे एंजॉयबल उस लिहाज से टूर था। जावेद भाई के बारे में इमरान भाई, क्योंकि आपके तो साथ वो बहुत खेला हुआ है, मतलब है कि बहुत बड़ी एक तरह से गाइडिंग फोर्स थी वर्ल्ड कप में। तो देखो जावेद मियांदाद की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी ना, वो मौके पे खेलते थे। जावेद मियांदाद मुकाबला करता था एक जब मुश्किल वक्त, और कई जब अच्छे हमारे सारे क्रिकेटर्स निकल गए 1982 के बाद, टॉप जो हमारी बैटिंग 70s की आ रही थी वो जब चले गए, तो उसमें फिर जावेद ही रह गया। तो वो जो क्रिटिकल टाइम्स में वो जावेद मियांदाद डिपेंडेबल बैट्समैन था, खड़ा होता था, लड़ता था, पाकिस्तान के लिए लड़ता था। तो उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो उन स्ट्रोक प्ले जो जावेद मियांदाद 70s में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक प्ले कम हो गई, लेकिन जो फाइट करना होता था ना, विकेट ऑक्यूपाई करना होता था, और मुश्किल के हिसाब से बहुत बहुत याद है अच्छी तरह। एकदम मेरी वो जो वेस्ट इंडीज के मैच में ना पार्टनरशिप हो रही थी जी। तो वो ऐसे करके ना, वो यूं करके जो शॉट खेलता है ना, इधर फाइन लेग पे जाती थी। तो मुझे कहता है, मैंने कहा मैंने आज तक नहीं ट्राई किए। तो मैंने खैर वो कई जा रहे नॉन स्ट्राइकर से कि इसको इधर खेल, लोग ऐसे खेला तो वो सीधी एज लगी, तो कीपर ना वो इधर गया हुआ था, नहीं तो सीधा कैच जा रहा। मैं क्या मुझे ना बताना कि ये वाली शॉट खेलने का ऐसे। बट वो इम्प्रोवाइज इतना ज़बरदस्त करते थे जिसकी बिल्कुल। आई थिंक अगेन जैसे ये इमरान भाई ने, हम सब ने देखा कि मौके पे खेलते थे, गट्सी थे, घबराते नहीं थे। जो जावेद मियांदाद की जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो जिस तरह इंतज़ाम की एक इनिंग्स थी, जावेद मियांदाद की जो 2 सेंचुरीज थी ना वेस्ट इंडीज़ में 88 में, 1988 में, वो इंतज़ाम अगर मुझे पहले नज़र आ जाते, मैं तो तब वहाँ भी ले जाता। वो वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ थी ना, मेरी करियर में सबसे मुश्किल सीरीज़ थी। हाँ वो वाकई, क्योंकि उनकी टीम इतनी तकड़ी थी, यानी हमारी और उनकी टीम में इतना इम्बैलेंस था। और वो हम जो फाइट किया हमने वेस्ट इंडीज़ में, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की सबसे बेस्ट फाइट थी। और उसमें जो जावेद मियांदाद की 2 सेंचुरीज थी ना जी, वो आउटस्टैंडिंग थी। हाँ, जब उसको कहा था हिट मी हेयर, हाँ, तो उसने आगे वनडेज 18 में भी कदमों उन्होंने से हमें कितना मारा था। वनडेज में भी मैं तो इंजर था, मैं खेला नहीं था। आई थिंक हर मैच 38 ओवर में जीत जाते थे वो। एक में 270 किया ट्रेड, तब में उस 88 में उन्होंने 40 ओवर में कर दिया। हाँ बहुत वो बड़ी अगले दिन प्रैक्टिस थी, मार बड़ी पड़ी। अब स्किपर को मैंने लास्ट जब मैं आया था इनके पास याद कराई इनको स्टोरी। अगले दिन प्रैक्टिस थी, तो वो जो स्कोर कार्ड थे ना, वो पुराने वाले स्कोर कार्ड थे जिसमें बॉलिंग एनालिसिस लगे रह गए। इमरान भाई 6 ओवर के 7 ओवर फॉर 50 और समथिंग, जाकिर जो भी खेला। अब हमें एक चक्कर लगाया है, चक्कर शुरू अगले दिन सुबह प्रैक्टिस, मैच हार गए थे, एक चक्कर लगा, दूसरे चक्कर में स्किपर रुक गए, सारे रुक गए, कह रहे ये स्कोर कार्ड चेंज करके आओ जाकिर। जाकिर स्पाइक्स में टपे पूरा वो सीढ़ियाँ चढ़ के स्कोर कार्ड की सीढ़ियाँ चढ़ के एनालिसिस चेंज करके आया। नहीं ऐसे फेंके थे उसने यूं करके। हाँ वैसे वो सबसे एंजॉयबल उस लिहाज से टूर था, क्योंकि वो जो गेंद लगा था ना मुदस्सर को, वो जो बिश 3 डे, हाँ बिश का नहीं, तो मैं जो साथ बैटिंग कर रहा था ना, हाँ तो वो पहला ही मैच था, पहला ही गेंद ओवर था उसका। तो वो इसलिए कि यहाँ हम सारे टेनिस बॉल से ना बाउंसर की प्रैक्टिस करके गए थे। तो वायद था मुडी जो कि जिसने नहीं की थी, तो ये कहते रहे तू करता क्यों नहीं प्रैक्टिस, कि नहीं मैं ठीक है। तो वो ना, और इनको पहले ना हमेशा जाके स्ट्राइक ले लेते थे करके ना, तो मैं समझता था कि बड़ी कोई दिलेरी वाली बात है कि पहले जाके ना सीनियर प्लेयर, वो मुझे बाद में पता चला कि लूजनर पे ना ऑफ द मार्क हो जाते थे सीधा। अच्छा, तो वो एक वो ना ऐसे करके, तो उधर से वो छोटी साइड स्क्रीन लगी हुई, हाँ, तो वो उधर से वो बॉलर भागा, दूसरा ओवर था कोई मेरे ख्याल में, और पहले ना ओवर खेला ऐसे फ्रंट फुट पे, मिड ऑफ मिड ऑन। मैं क्या मुडी पाक बड़ी फॉर्म, क्योंकि सीधा कम खेलते थे ना। तो उसके बाद जाके दूसरा पता नहीं वो कहाँ गेंद पड़ा, सीधा इधर, और उसके बाद ना वो एक ही होया, तो मैं पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद ना वो इधर ना इतना बड़ा सींग निकला है, वो जो गेंद लगा